अरे फ्रांस, तू स्कूल को दौड़ता, दिल में है डर का सैलाब। एम हैमिल के पार्टिसिपल्स का ना आता तुझे एक भी जवाब। रास्ते में बुलेटिन बोर्ड पे खबर बुरी का शोर, क्लास में सन्नाटा, गांव वाले बैठे दिल का बेहाल। और एम हैमिल कहते हैं फ्रेंच का आज आखिरी दिन है, पढ़ो सिर्फ जर्मन, अब से ये बर्लिन का हुक्म है। फ्रांस को अफसोस, क्यों ना पढ़ा, क्यों रहा अनजान। भाषा और पढ़ाई चाबी है आजादी की, इसका रखना है मान। फ्रैंको प्रेशन वॉर चल रही थी, फ्रांस हार गया और एल्से कैंडलॉरन के रीजन्स जर्मनी के कंट्रोल में चले गए। कहानी शुरू होती है 12 साल के छोटे से फ्रांस से, एकदम पढ़ाई चोर लड़का। सुबह सुबह वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, दिल डरा हुआ कि टीचर एम हैमिल डांटेंगे क्योंकि पार्टिसिपल्स का टेस्ट था और उसे पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता। वो सोचता है स्कूल बंक कर लिया जाए। बाहर तो इतना प्यारा मौसम है, सूरज चमक रहा है, चिड़िया चहचहा रही है और प्रेशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं। लेकिन फ्रांस हिम्मत करता है और स्कूल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड के पास एक भीड़ जमा थी। वहाँ पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें आती थी। फ्रांस सोचता है अब क्या हो गया। ब्लैक स्मिथ वॉचर चिल्लाता है, अरे फ्रांस इतनी जल्दी क्यों, स्कूल तो टाइम पे पहुँच ही जाएगा। फ्रांस को लगता है ये तो मजाक उड़ा रहा है और वो तेजी से स्कूल के गार्डन में पहुंच जाता है। हमेशा तो स्कूल में हंगामा होता था, जैसे कि डेस्क का खुल बंद होना, बच्चे चिल्लाते और एम हैमिल का रूलर टेबल पे बजता। लेकिन आज संडे जैसा सन्नाटा। फ्रांस सोचता है अरे ये तो मौका है छुपके से सीट पे बैठने का। उसने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन एम हैमिल ने उसे डांटने के बजाय कहा, जल्दी अपनी सीट पे बैठ फ्रांस, हम तो तेरे बिना ही शुरू करने वाले थे। फ्रांस देखता है कि एम हैमिल ने अपना बेस्ट आउटफिट पहना है, जो वो सिर्फ स्पेशल दिनों पर ही पहनते हैं। पीछे की बेंचेस पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे, सबके चेहरे उदास। हौसर तो पुरानी किताब भी लाया था जो उसके घुटनों पे खुली है। एम हैमिल चेयर पे चढ़ के कहते हैं, बच्चों ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्से कैंडलॉरन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। कल से नया टीचर आएगा। बूम! फ्रांस शॉक्ड। वो सोचता है ये क्या, टाउन हॉल का नोटिस यही था। फ्रांस को अफसोस होता है, उसने तो अभी तक फ्रेंच लिखना भी नहीं सीखा। अब उसकी किताबें जो पहले बोरिंग लगती थी एकदम प्यारी लगने लगती है। एम हैमिल जो पहले क्रैंकी टीचर लगते थे अब हीरो लगने लगते हैं। गांव वालों का क्लास में आना एक ट्रिब्यूट है अपनी भाषा और कल्चर के लिए। वो लोग भी अफसोस में हैं, उन्होंने स्कूल को सीरियसली नहीं लिया। ये उनका तरीका है एम हैमिल के 40 साल के डेडिकेशन को सैल्यूट करने का और अपने देश जो अब उनका नहीं रहा उसके लिए रिस्पेक्ट दिखाने का। एम हैमिल फ्रांस को पार्टिसिपल सुनाने को कहते हैं। वो दिल से चाहता है कि एक बार, बस एक बार बिना गलती के बोल दे, लेकिन पहले शब्द पे ही अटक जाता है। दिल धड़क रहा है और सर झुका हुआ है। एम हैमिल गुस्सा नहीं करते बल्कि कहते हैं, फ्रांस मैं तुझे डांटूंगा नहीं, तू खुद शर्मिंदा होगा। हम सब बोलते हैं कल सीख लेंगे और अब देखो हम कहाँ आ गए। वो फ्रांस के पेरेंट्स और खुद को भी ब्लेम करते हैं। पेरेंट्स ने फ्रांस को फार्म या मिल के काम पे लगाया और एम हैमिल भी कभी कभी फिशिंग के लिए छुट्टी दे दिया करते थे। एम हैमिल बोलते हैं फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर और लॉजिकल भाषा है। जब तक तुम्हारे पास अपनी भाषा है समझो जेल की चाबी तुम्हारे पास है। फिर वो ग्रामर पढ़ाते हैं और फ्रांस को सब इतना आसान लगता है क्योंकि आज वो दिल से सुन रहा है और एम हैमिल भी मानो आज ही अपना सारा ज्ञान दे देना चाहते हो। फिर राइटिंग का लेसन शुरू होता है। एम हैमिल ने नए कॉपीज बनाए हैं जिसमें लिखा है फ्रांस एल से
ये कॉपीज क्लास में छोटे झंडों की तरह लगते हैं। सब इतने फोकस से लिख रहे हैं कि सिर्फ पेन की खरखर सुनाई देती है। थोड़ी देर में बीटल्स उड़ के आते हैं, लेकिन कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी अपने फिश हुक्स बनाने में लगे हैं। बाहर कबूतर कूकू कर रहे हैं। फ्रांस सोचता है क्या इन्हें भी जर्मन में गाना पड़ेगा। एम हैमिल अपनी चेयर पे बैठकर सब कुछ देखते हैं, जैसे हर चीज अपनी आंखों में कैद करना चाहते हो। ऊपर उनकी बहन ट्रंक्स पैक कर रही है, क्योंकि कल उन्हें देश छोड़ना है। फिर हिस्ट्री का लेसन चलता है। 12 बजते ही चर्च का घंटा बजा और प्रेशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट की आवाज आई। एम हैमिल खड़े होते हैं पर कुछ बोल नहीं पाते। फिर वो ब्लैक बोर्ड पे चौक से बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं वी विल लव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, और हाथ के इशारे से कहते हैं स्कूल खत्म, जाओ। अब समझते हैं चैप्टर की थीम को। ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थीम से ही सॉल्व होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है हमारी भाषा दिल की चाबी है, कल्चर और आजादी का राज। पढ़ाई को पोस्टपोन किया तो अफसोस ही बचेगा। टीचर्स और एजुकेशन हमें काबिल बनाते हैं। एम हैमिल ने अपने मुल्क और संस्कृति के लिए जज्बा दिखाया, जैसे वी विल लव फ्रांस, अब मिलो फ्रांस से। 12 साल का लड़का जिसे पढ़ाई से ज्यादा खेलना पसंद है। पार्टिसिपल के नाम से डर लगता है, पर जब फ्रेंच का आखिरी लेसन आता है इसको अफसोस होता है कि पहले क्यों नहीं पढ़ा। आओ मिलते हैं एम हैमिल से। 40 साल के टीचर, स्ट्रिक्ट पर दिल के सच्चे गुरु, लास्ट डे पर बेस्ट आउटफिट पहनते हैं। फ्रेंच को दुनिया की सबसे सुंदर भाषा बोलकर पढ़ाई और लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस समझाते हैं। चैप्टर खत्म। इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में।